5 साल में हमने दुनिया की सारी जो सर्वोत्कृष्ट तकनीक है जो आँखों के इलाज के लिए वो एक्वायर की है। यहाँ मरीजों को कोई ऐसी आँख की बीमारी नहीं है या मशीन नहीं है जो उपलब्ध नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। देखिए, आँखें अनमोल हैं। जिनके पास आँखें नहीं हैं वही दर्द समझ सकता है कि आँखों का महत्व क्या है। तो सरकार भी चिंता कर रही है, अलग अलग स्कीम के द्वारा सेवा कर रही है, और हमारे जैसे जो डॉक्टर हैं वो भी उन सेवाओं में अपने अस्पताल को संबद्ध किया है। युवाओं को या प्रदेश की जनता या लोगों को यही संदेश दूंगा कि किसी भी कार्य में मेहनत और ईमानदारी दो ही ये फैक्टर हैं जिससे कि आपको सफलता मिलती है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल का आज देखिए 5 साल पूरा हो गया है। इसको लेकर पटना के ताज होटल में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दृष्टिपुंज अस्पताल के डायरेक्टर संस्थापक सत्यप्रकाश तिवारी हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे? 5 साल पूर्ण हो गए आप लोगों के और आज स्थापना दिवस मना। जी, बहुत खुशी है हम लोगों को। बड़े ही विकट परिस्थिति में अस्पताल की स्थापना हुई थी सन 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। 3 अगस्त को हमने अपने अस्पताल की स्थापना की, पूजा पाठ किया, और 4 अगस्त को मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया और तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो पटना एम्स में भर्ती भी रहा। फिर 20 अगस्त को छोटा एम्स से 27 तक क्वारंटीन में रहा, और मोटा मोटी सितंबर से हमने 2020 से अस्पताल में काम करना शुरू किया। तब से लेकर अभी तक ये अनवरत यात्रा जो है वो जारी है। मरीजों की सेवा पूरे प्रदेश से या आसपास के प्रदेशों से भी, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से भी मरीज़ आते हैं। तो ऐसे मरीजों की सेवा अनवरत 5 साल में जारी है। 5 साल में हमने दुनिया की सारी जो सर्वोत्कृष्ट तकनीक है जो आँखों के इलाज के लिए वो एक्वायर की है। यहाँ मरीजों को कोई ऐसी आँख की बीमारी नहीं है या मशीन नहीं है जो उपलब्ध नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। मरीज आते हैं, अत्यंत ही वरिष्ठ और एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा इलाज पाते हैं, और दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से और अत्यंत ही कम शुल्क में। तो हमारा यही प्रयास रहा कि हमारे प्रदेश की जनता को एक ऐसा अस्पताल दें जिससे कि सबका भला हो। लगातार प्रकाश जी आप लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो गरीब लोग हैं, जो फीस दे भी नहीं सकते, उन लोगों के लिए क्या कर रहा है आपका? देखिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, सरकार भी चिंतित है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो ये आयुष्मान कार्ड है, ये इतना सहायक सिद्ध हो रहा है मरीजों के लिए, और बिहार इसमें सबसे अग्रणी है। भारत में सबसे ज़्यादा कार्ड बनाने वाले में दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर पर नहीं हो सकता है क्योंकि यूपी की आबादी लगभग दुगनी है हमसे, तो निश्चित रूप से वहाँ सबसे ज़्यादा कार्ड बनेंगे, लेकिन हम दूसरे नंबर पर हैं। और इतना ज़्यादा कार्ड बना है, लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों का कार्ड बना है, और उस कार्ड का उपयोग कर हमारे अस्पताल में भी जटिल से जटिल शल्य क्रिया निःशुल्क पा सकते हैं मरीज़। तो सरकार भी चिंता कर रही है, अलग अलग स्कीम के द्वारा सेवा कर रही है, और हमारे जैसे जो डॉक्टर हैं वो भी उन सेवाओं में अपने अस्पताल को संबद्ध किया है, सूचीबद्ध है हमारा अस्पताल। तो गरीब गुरबा जिनके पास पैसे का अभाव है उनकी भी हम मदद कर पा रहे हैं। प्रकाश जी, कितना मुश्किल रहा? आपने बोला कोरोना काल से हमने शुरुआत की, आज साल 2025 चल रहा है, करीब 6 साल हो ही गए होंगे आपके अस्पताल के। कितना मुश्किल, कितना कठिन रहा ये सब? मैं कहूँ, अगर मैं कभी सोचता हूँ उन लम्हों को तो बड़ा आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता है, और ना ही उस समय हमने कभी सोचा था कि हम इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। लेकिन सब ये परमेश्वर परमात्मा जो हैं सबको देखते रहते हैं, और मैं युवाओं को या प्रदेश की जनता या लोगों को यही संदेश दूंगा कि किसी भी कार्य में मेहनत और ईमानदारी दो ही ये फैक्टर हैं जिससे कि आपको सफलता मिलती है। और जब मेहनत और ईमानदारी करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको सफलता जरूर प्रदान करता है, और आप अपने साथ, अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश, सब लोगों का भला कर पाते हैं। आपसे एक सवाल रहेगा, काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, सबसे ज़्यादा साथ किसका मिला? निश्चित रूप से किसी भी के जीवन में जीवन साथी का साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। संयोग से मेरी जो अर्धांगिनी है डॉक्टर वंदना, वो भी एक नेत्र चिकित्सक हैं। तो जब से हमने अस्पताल खोला उनका साथ तो हमेशा ही रहा, और उसके बाद अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ते गए, लेकिन उनका साथ हमेशा रहा। घर में बच्चों को देखने से लेकर, घर परिवार को संभालने से लेकर, अस्पताल को संभालने से लेकर, सारे कार्यों में वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और उनके सहयोग और मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए। अंतिम में जाने से पहले उन लोगों को क्या कहेंगे जो आंखों का इलाज करवाना चाहते हैं, या फिर जो लोग परेशान हैं, जो देख नहीं सकते, उन लोगों को? देखिए, आँखें अनमोल हैं। जिनके पास
पास आंखें नहीं हैं वही दर्द समझ सकता है कि आंखों का महत्व क्या है। मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को भी आँख की थोड़ी बहुत समस्या है तो समस्या को जटिल ना होने दें, इग्नोर नहीं करें। आपके जो भी नज़दीकी चिकित्सक हैं, कोई भी आँख का अस्पताल है, अब तो ईश्वर की कृपा से अनेकों अस्पताल खुल गए, सभी जगह अच्छा कार्य भी हो रहा है। जहाँ आपको जान पहचान है, भरोसा है, अच्छा काम होता है, आप जाएं, दिखाएं, रूटीन जांच भी कराते रहें। अगर संजोग से कभी कुछ आंखों में तकलीफ है तो उसको टालें नहीं, जल्दी दिखाएं, इलाज कराएं, ताकि जब समस्या छोटी हो तभी उसका इलाज हो पाए। देखिए, समस्या छोटी हो तभी उसका इलाज हो पाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी थे इस वक्त हमारे साथ, जहां आज दृष्टिपुंज अस्पताल का स्थापना दिवस है। इस मौके पर अपनी बातें रख रहे थे। वही देखिए, आज पटना के ताज होटल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सफ़र काफ़ी कठिन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दृष्टिपुंज अस्पताल बिहार में काम कर रहा है, इसको देखते हुए देश से क्या विदेश से भी लोग अपने आंखों का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं पटना को। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।